आनन्दजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री रामानंद राय संवाद से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज शायद ये आखिरी सत्र होगा रामानंद राय संवाद का। बहुत लंबा चल गया, लगभग 2 साल हो गए रामानंद राय संवाद चलते। अरसज्ञे काक चूषे ज्ञान निम्ब फले, रसज्ञ कोकिल खाए प्रेम आम्र मुकुले। अभागिया ज्ञानी अस्वादय शुष्क ज्ञान, कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान। जय राधे। श्री रामानंद राय संवाद में ही चर्चा चल रही है और उसमें कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, अरसज्ञे काक चूषे ज्ञान निम्ब फले, रसज्ञ कोकिल खाए प्रेम आम्र मुकुले। जो अरसज्ञ है अर्थात जो रस को नहीं जानता है, ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा साधक कौन होता है? जो ब्रह्म ज्ञानी है। तो ऐसे साधक जो हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो भगवान के स्वरूप को या तो नहीं मानते हैं या फिर भगवान के स्वरूप की साधना करते हुए ही जिनके भीतर रस नहीं है, तो ऐसे अरसज्ञ जो हैं वो एक ऐसे काक, ऐसे कौवे के समान है जो नीम के फल जैसे स्वाद रहित कड़वी वस्तुओं का ही भक्षण करते हैं। कौवा जो होता है वो जैसे नीम के फल पे ही जाके उसी पे चोंच मारता है, उसमें रस मिलता नहीं है। और रसज्ञ कोकिल खाए प्रेम आम्र मुकुले। और जो रसज्ञ है, जो रस की साधना कर रहा है, जो रसिक भक्त है, वो किसके समान है? वो उस कोयल के समान है जो प्रेम आम्र मुकुले, जो आम के वन में आम का रस ले रही है। समझ गए? जो रसहीन है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, या तो भगवान के स्वरूप की साधना नहीं कर रहा है, या फिर रस साधकों के साथ बैठ के भी जिसके भीतर रस नहीं है, विषय रस जिसके अंदर भजा हुआ है। तो विषय रस की तुलना किससे करी गई है? नीम से। जैसे नीम के कड़वे रस का वो आस्वादन ले रहा है, वो जानता ही नहीं है। जो नीम के रस का आस्वादन ले रहा है उसे आम के रस का मालूम ही नहीं है। और ये हम ही ऐसे सारे साधक हैं। हम ब्रह्म ज्ञानी से समझ लेते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी, वो जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, हम तो भगवान के रस स्वरूप को, रसो वही सह हमने चर्चा करी थी, हम तो उनके साधक हैं। तो हम तो उस कोयल के समान हैं जो आम का रस ले रही है। पर ऐसी बात नहीं है। हम इन रसिकों के बीच में बैठ के भी अरसज्ञ हैं, हमारे भीतर रस नहीं है, सूखे हुए हैं हम अंदर से। क्यों? क्योंकि हम विषय रस का आस्वादन करने में लगे हैं। अभागिया ज्ञानी अस्वादय शुष्क ज्ञान, कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान। यही मत दुई जन कृष्ण कथा रसे, नित्य गीत रोदने हैल रात्रि दिने। ज्ञानी भक्तहीन जो है, जो भाग्यहीन है, और एक भक्त जो है वो भाग्यवान है। ज्ञानी मतलब वही जो मेंटल स्पेक्यूलेशन करता है, जैसे हम जैसे लोग जो भगवान के रस का, स्वरूप का आनंद नहीं ले रहे। ये कौन है? ये भाग्यहीन है। इससे ज़्यादा भाग्यहीन, दुर्भाग्यशाली कौन होगा? जो ऐसे रस के सागर में भी इनकी अवस्था कैसी है? जैसे मेंढक की होती है कि वो बिल्कुल सरोवर के किनारे है मगर टर 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 करता रहता है, और वहीं भंवरा जो है वो कमल का जाके आस्वादन करता है, मगर उसको कभी समझ नहीं आती कि कैसे रस मिलेगा। वो केवल टर टर बाहर बैठ के मेंढक करता रहता है। तो इसी प्रकार जो दुर्भाग्यशाली जीव है वो इतना रस के सरोवर के पास है, उसे पूर्ण आनंद मिल सकता है, पर वो बाहर
इस सृष्टि में, इस जगत में ही आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ऐसा भाग्यहीन और जो रस का आस्वादन ले रहा है वो भाग्यवान। इस प्रकार श्री राय रामानंद और श्रीमन महाप्रभु दोनों ही श्री कृष्ण की कथाओं का आस्वादन, ये सब चर्चा वो आपस में कर रहे हैं। और इस चर्चा का आस्वादन वही ले सकता है जो भाग्यवान है, जो भाग्यशाली है। वो इन कृष्ण की कथाओं का आस्वादन करते रहते हैं, प्रेम पूर्वक नृत्य गीत रोदन करते रहते, और ऐसे ही सारी रात्रि उनकी बीत जाती। 10 दिन तक वहां पे रहे। उसके बाद जो पहले चर्चा हुई थी, फिर उसके बाद रोज रात्रि को वो वहां मिलते और रोज रात्रि खूब रात भर बैठ के चर्चा करते। और सुबह होते ही श्रीमन महाप्रभु अपना, क्योंकि सन्यासी वेश में है तो अपना सिर ढक के निकल जाते, किसी को पता नहीं लगता कि आए हैं। और राय रामानंद भी वहाँ पे एक अलग वेशभूषा में बैठे। वैसे तो राजा हैं वहाँ के, इतने बड़े मंत्री हैं, राजा के समान ही उनका वैभव है। तो वो वहाँ पे जैसे आज चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो उनकी वहाँ पोस्ट थी राय रामानंद की। और वो भी वेश बदल के वहाँ बैठते कि किसी को पता न लगे। एक रात्रि दोनों बैठते और चर्चा करते और सुबह फिर अपने अपने चले जाते। और फिर रात्रि होते ही फिर दोनों मिल जाते। और फिर यही जो हम राय रामानंद संवाद चर्चा कर रहे हैं, ये सारी इन्हीं 10 रात्रियों की कथा है जो उन्होंने चर्चा करी है। प्रातः काल होते ही दोनों अपने अपने कार्य को चले जाते और संध्या काल होते ही फिर पूर्व वैसे ही पिछले दिन की तरह मिल जाते। कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व सार, रस तत्व, लीला तत्व, विविध प्रकार। श्री रामानंद राय कह रहे हैं, आपने मेरे हृदय में ये सारे तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, लीला तत्व, ये सब विविध प्रकार के जो तत्व हैं, ये सब आप ही ने मेरे भीतर प्रकाशित किए हैं। यही तत्व मोर चिते कैल प्रकाशन, ब्रह्मा के वेद येन पढ़ाइल नारायण। जैसे ब्रह्मा को नारायण ने सारे वेदों का ज्ञान दे दिया था, ऐसे ही आपने हृदय में, नारायण ने ब्रह्मा को कैसे ज्ञान दिया था? सारे वेद सुनाए नहीं थे, केवल अपने हृदय से उनके हृदय में संचारित कर दिए थे, जिसको हम टेलीकास्ट बोलते हैं ना, आज एकदम डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। ऐसे ही उन्होंने अपने हृदय से उनके हृदय में डायरेक्ट टेलीकास्ट कर दिए, ब्लूटूथ ट्रांसफर सीधा। कोई सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही राय रामानंद कह रहे हैं, बिल्कुल उसी रीति से ये जितने तत्व मैंने यहाँ पे बोले, ये सारे तत्व आपने ही मेरे हृदय में प्रकाशित कर दिए और फिर मेरे मुख से बुलवा दिए। अंतर्यामी ईश्वर यही रीति है, बाहिर ना कहे वस्तु प्रकाशे हृदय। जो अंतर्यामी भगवान है, भगवान एक अंतर्यामी रूप में भी हमारे भीतर बैठे हैं। भगवान बाहर भी हैं और भगवान भीतर भी हैं। तो बोल रहे हैं अंतर्यामी ईश्वरेर यही रीति है। जो अंतर्यामी वाले ईश्वर है ना, जो हमारे भीतर ईश्वर है, उनकी यही रीति है। क्या रीति है? बाहर से वो कुछ नहीं बोलते और भीतर से सारी वस्तु का प्रकाश कर देते हैं हृदय में। ऐसे ही जो शिष्य है उसको गुरु कृपा प्राप्त होती है। गुरु कृपा कैसे प्राप्त होती है? गुरु कृपा ऐसे ही देखो, कितने सारे शिष्यों की हम लोग भक्तमाल में कथा पढ़ते हैं, वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। कहीं हम यहीं पे चर्चा कर चुके हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, पर गुरु कृपा से उन्होंने आगे जाके कितने कितने शास्त्र लिखे और सारा सर्व ज्ञान उन्हें वहीं पे हो गया। जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपनी मुनि, संदीपनी मुनि भी बोलते जो उनके गुरु थे संदीपनी मुनि के, जब वो आश्रम में रहा करते थे तो एक बार उनके गुरु ने ऐसा एक नाटक किया कि वो पागल हो गए, पागलों जैसा नाटक करने लगे, क्योंकि बहुत सारे शिष्य उनके पास आने लगे और बहुत वाहवाही होने लगी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसा नाटक करना शुरू किया कि वो पागल हो गए। और छोटा मोटा नाटक नहीं, कई दिनों तक। और क्या करते थे? बोले बैठे बैठे शिष्य पे थूक फेंक दी, वहीं बैठे बैठे ऐसे बैठे हैं, ऐसे ही मूत्र आदि कर दिया, ऐसे ही बैठे बैठे ही खड़े हुए यहीं मूत्र, शिष्यों के ऊपर ही मूत्र कर दिया, सब कर दिया, थूक फेंक दी, बलगम फेंक दी, ऐसे इस तरीके का हरकतें करने लगी। किसी को कुछ भी बोलने लगे, किसी को कुछ भी डांटने लगे। तो जितने शिष्य थे भैया अपना सामान लपेट के चले, गुरु जी पागल हो गए हैं, इनके पास कौन बैठेगा, ये तो ऐसे बैठे बैठे हमारे मुंह पे थूक फेंक देते हैं, कुछ है ही नहीं शिष्टाचार। तो सब खाली हो गया, सारा आश्रम खाली हो गया, सब चले गए। जब सब चले गए तो उनके गुरुदेव जो संदीपनी मुनि के गुरुदेव थे, वो अब आराम से बैठे और अपनी साधना करने लगे। अब जब वो आराम से बैठे तो संदीपनी मुनि फिर उनके लिए जो उनकी सेवा थी रोज की, वो उनके लिए प्रसाद लेके आए। उन्होंने कहा भाई तुम नहीं गए, जब सबके सब चले गए, तुम्हें क्या लगता है? बोले कुछ नहीं लगता।
बोले तुम्हें नहीं दिखाई देता कि मेरी कैसी स्थिति है, मारूंगा कल को तुम्हें, तब जाओगे क्या? बोले मार दो, ये शरीर मेरा है ही नहीं गुरुदेव। जब आपने दीक्षा दी थी आपने कहा था ये आपका नया जन्म हुआ है, अब आपका ये स्वरूप है, तो ये शरीर तो मैं हूं ही नहीं, अब इस शरीर पे आप थूको मुंह तो जो मर्जी करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे, ये है ही नहीं। बोले गए क्यों नहीं? बोले अगर मैं भी चला जाऊंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा, आपको प्रसाद कौन देगा, सब कौन देगा, तो मुझे तो रुकना ही है। बड़ा उन्होंने उसको समझाया कि ऐसे। बोले मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती, मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि अब जब जितना समय में हूं आपकी सेवा के लिए हूं। बोले अगर ऐसी बात है तो बच्चे, जिस भ्रम के विषय में हम लोग चर्चा करते रहे हैं, मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि एक दिन वो भ्रम तुझसे आके ये शिक्षा लेगा। और तभी ऐसा हुआ कि संदीपनी मुनि ऊपर बैठे हैं और भगवान कृष्ण नीचे बैठ के उनसे वेदों की शिक्षा ले रहे हैं। अब भगवान को क्या वेदों की शिक्षा लेने की आवश्यकता है, पर किस लिए? उनके गुरु की कृपा से, संदीपनी मुनि की गुरु की कृपा से उन्हें ऐसा आशीष प्राप्त हुआ कि भगवान स्वयं आके आपसे वो शिक्षा लेंगे। तो ऐसे ही हृदय में संचारित होता है, किससे? हमारे सेवा भाव से, हमारे स्वभाव से। यदि वो उचित है तो भगवान स्वयं या गुरु के माध्यम से या भगवान स्वयं आके या अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में ये सारा जितना भी ज्ञान हमें चाहिए भगवत प्राप्ति करने के लिए, जितना भजन चाहिए, जो रस चाहिए, ये सब हमें हमारे हृदय में प्रकाशित कर देंगे। अलग से कुछ नहीं होगा। यहीं बैठे हम देखेंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी भी संसार में लगे हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें बैठे बैठे पता नहीं, यहीं पे मानो कथा जिस व्यक्ति की सुन रहे हैं उसको इतनी समझ में नहीं आई है, लेकिन सुनने वाले को ज़्यादा समझ में आ जाती है। ऐसा देखा गया है। जो कथा कर रहे हैं और जो कथा सुन रहे हैं, कई बार कथा सुनने वाले को इतना समझ में आ जाता है कि इतना तो कथा करने वाले को नहीं समझ में आती। कैसे? उनके हृदय की शुद्धता से। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो ऐसे ऐसे मर्म निकाल लेता है, ऐसे ऐसे। और बात पता है क्या है? जो बात बोली जा रही है, जो बात सुनी जा रही है, उसको कितनी श्रद्धा से कोई व्यक्ति अपनाता है, उसके भीतर कितनी श्रद्धा है। अगर वो श्रद्धा से अपना रहा है, हो सकता है बोलने वाले के भीतर उस बात के प्रति वो श्रद्धा ना हो, मगर सुनने वाले के भीतर उससे ज्यादा श्रद्धा है, तो होगा क्या? सुनने वाले पे कृपा ज्यादा हो जाएगी। अंत में भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होती है। हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि जैसे माता यशोदा भाग रही है और कृष्ण को उखल से बांधने के लिए, तो हम देखते हैं हर बारी 2 उंगल छोटी रह जाती है। तो हमने चर्चा करी थी कि एक उंगल क्या है? वो साधक के, भक्त के, मैया के प्रयास की है, और दूसरी उंगल क्या है? वो भगवान की कृपा की है। हम कितनी मर्जी कोशिश कर ले, 2 उंगल छोटी रह जाएगी। बड़ा प्रयास कर लिया तो हमारे प्रयास की 1 उंगली तो बढ़ जाएगी, मगर दूसरी उनकी कृपा की है। तो कभी भी हम भगवान को बांध नहीं सकते। कभी भी हम बांध नहीं सकते का तात्पर्य है कि कभी भी हम भगवान को अपनी साधना से सोचे हम पालेंगे, वो हम पा नहीं सकते। पर साधना से ही पाया भी जा सकता है। दोनों बातें कैसे? क्योंकि भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। आप कभी अगर कोई मेजरमेंट नहीं है, इतनी मात्रा की साधना कर लो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। कोई मात्रा ही नहीं है भगवान को पाने की। जीव इस देह से भगवान की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। पर जब जीव का अथक प्रयास भगवान देखते हैं, उस प्रयास से प्रसन्न होकर वो उस पर कृपा कर देते हैं। तो कितनी श्रद्धा से कोई शास्त्रिक जो वाणी है उसका पालन कर रहा है, जिस श्रद्धा से वो पालन कर रहा है, उस श्रद्धा के प्रयास को देख के भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। ये इसका बड़ा अच्छा प्रयास है। तो हो सकता है वक्ता का उतना प्रयास ना हो, श्रोता का प्रयास ज्यादा हो, उसकी श्रद्धा ज्यादा हो उस वाणी पे, और वही वाणी सुन सुन के उसके प्रयास को देख के भगवान कृपा करते हैं। अब रामानंद राय बोल रहे हैं, एक संशय मोर आछय हृदय, कृपा करी कहे मोरे तहार निश्चय। एक संशय जो है, रामानंद राय कह रहे हैं, प्रभु मेरे हृदय में है, वो रह गया है, आप कृपा करके मुझे उसका समाधान निश्चय करके बताइए। क्या संशय रह गया? और रामानंद राय बोल रहे हैं संशय रह गया। ये तो महाप्रभु बोलते तो समझ में आती कि भैया अभी एक संशय और रह गया। इतने देर से 2 वर्षों से हम चर्चा कर रहे हैं, वही प्रश्न पूछ रहे हैं श्रीमान महाप्रभु। और अंत में जब सारी चर्चा पूरी हो गई तो रामानंद राय
अब सही फॉर्म में आ गए हैं, अब अपनी अपनी सही आइडेंटिटी में आ गए हैं। अब रामानंद राय बोल रहे हैं अब मेरा एक संचय अभी भी रह गया है। क्या रह गया है? बोले पहिल देखी लू तुम्हार सन्यासी स्वरूप, अवे तोमा देखी मोई श्याम गोप रूप। पहले मैंने तुम्हारा जो रूप देखा था जब तुम मेरे पास आए थे तब तो सन्यासी रूप दिख रहा था, और अब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो कभी कभी मुझे आपके भीतर श्याम गोप रूप दिखाई देता है। तुम्हार सन्मुखे देखी कांचन पंचालिका, तार गौर कांते तुम्हार सर्व अंग ढाका। और क्या देखता हूं कि एक स्वर्ण पुतली का तुम्हारा जो स्वरूप है वो एक स्वर्ण पुतली के समान है, या तुम्हारे साथ एक स्वर्ण पुतली जैसे खड़ी है और उसकी कांति से तुम्हारा सारा अंग ढका हुआ है। हो तो तुम श्याम रूप, मगर ऐसा लगता है जैसे एक सोने की पुतली आपके साथ खड़ी है और उसके भीतर से इतनी कांति निकल रही है और सारा आपका शरीर जो है उस कांति से ढका हुआ है। तहाते प्रकट देखी सवंशी वदन, नाना भावे चंचलता है कमल नयन। आपके श्रीमुख पर एक वंशी भी परिलक्षित हो रही है, एक वंशी भी है। नानाविध भावों से आपके नेत्र कमल जो है वो भी बड़े चंचल हो रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, श्याम रूप हो कि गौर रूप हो कि गौर कांति आप पे किसी की पड़ रही है, कि आपकी स्वर्ण कांति है, आपकी श्याम कांति है, आप किशोरी जी हो कि आप श्याम हो, आप गौर कांति में भी दिख रहे हो और आप मुख पे मुरली भी लिए खड़े हो। यही मत तोमा देखी है चमत्कार, अकपटे कहे प्रभु कारण हिहार। इस प्रकार से आपके स्वरूप को देख के मेरे हृदय में बड़ा अद्भुत चमत्कार उदित हो रहा है। इसलिए हे प्रभु अपनी इस कपटता का त्याग करो, अपनी इस कपटता का परित्याग करके इसका यथार्थ कारण बताइए कि ये जो मुझे दर्शन हो रहे हैं क्या है। अब भगवान क्या बोलते हैं? सबसे पहले भगवान जो है हर एक के सामने अपने आप को आच्छादित किए रहते हैं, अपने आप को ढके रहते हैं। ये बात समझना, हम इस पे चर्चा करेंगे और फायदा भी तभी है, ये इतने वर्ष से जो हम ये संवाद सुन रहे हैं इसका फायदा भी हमें तभी मिलेगा कि रामानंद राय जैसी स्थिति हमारी हो सके। आप ये मत सोचो ओ वो तो रामानंद राय है। अभी हम किसी से भी चर्चा करते तो वो भक्तमाल की बातें हैं, वो मीराबाई की बातें हैं। अरे वो सब यही भक्त बने हैं, साधक भक्त ही बन सकते हैं। हम सब में वो क्षमता है कि हम मीराबाई, कबीर इत्यादि ये सब बन सके। अगर हम ऐसे सोचेंगे कि वो तो वो हैं, हम हैं, वो भी पहले हम ही थे और हम भी वो बन सकते हैं। तो ऐसा क्या रामानंद राय में गुण है कि रामानंद राय के साथ भगवान इस प्रकार की संवाद कर रहे हैं? ये हमें मेन बात समझनी है। तो खैर यहाँ पे प्रभु सबसे पहले अपने आप को ढक लेते हैं और बोलते हैं कृष्ण तुम्हार गाढ़ प्रेम है, प्रेमार स्वभाव यही जानी निश्चय। वो क्या है ना रामानंद राय जी कि आपका कृष्ण के प्रति बड़ा गाढ़ अनुराग है, ये तो हम देख ही रहे हैं पूरी चर्चा में। तो इसीलिए प्रेम का स्वभाव ही ऐसा होता है कि महाभागवत को स्थावर जंगम नहीं दिखते, उन्हें जहां जहां भी वो देखते हैं वहां कृष्ण की स्फूर्ति होती है। तो इसीलिए आपको मेरे भीतर भी कृष्ण दिख रहे हैं। महाभागवत देखे स्थावर जंगम, तहां तहां है तार श्री कृष्ण स्फुरण। आप तो जिधर जिधर देखोगे उधर उधर आपको कृष्ण नजर आएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे भीतर भी आपको कृष्ण ही नजर। हम कहते हैं ना प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो भैया रामानंद जी आपका तो बड़ा गाढ़ अनुराग है कृष्ण से, मेरे को देख के भी आपको कृष्ण नजर आ रहे हैं। आप तो जहां देखोगे आपको वहीं कृष्ण ही नजर आएंगे। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। ना उन्हें स्थावर जंगम दिखाई देता है, ना उनको कोई और मूर्ति या आकार दिखाई देती है, बस सर्वत्र अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। श्रीमन महाप्रभु ये रामानंद राय को बोल रहे हैं। रामानंद राय क्या बोलते हैं? आपने आइले मोर करीते उद्धार, एक कपट कर तुम्हारा कौन व्यवहार। एक तो आप स्पेशल मेरे लिए आए, अब मेरे साथ ही ऐसी कपटता कर रहे, भाई ये कौन सा व्यवहार है, ये किस तरीके का व्यवहार है? स्पेशल आए किस लिए थे? राधा कृष्ण तुम्हार महाप्रेम है, जहां तहां राधा कृष्ण तुम्हार स्फुरे। राय कहे प्रभु तुम्ही छाड़ भारी भूरी। ये सब जो चालाकी है ये मेरे से छोड़ो। मोर आगे निज स्वरूप ना करी चुरी।
मेरे आगे अपने निज स्वरूप की चोरी मत करो, मेरे से मत छुपाओ। राधिकार भाव कांति कोरी अंगीकार, अब वो खुद ही बोल रहे हैं, राधा रानी के भाव की जो कांति है वो आपने अंगीकार करी है। निज रस आस्वादिते करी आच अवतार, और इसका राधा रानी का रस, राधा रानी के भाव का आस्वादन लेने के लिए आपने ये अवतार लिया है। और निज गूढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन, आपका यहाँ आने का, अवतार लेने का मेन कारण क्या है कि आप अपना निज आस्वादन लेना चाहते हो। राधा रानी को क्या आस्वादन होता है आप वो लेना चाहते हो। पूरा शास्त्र है इस पर, 3 वांछा सर्वेश दादा ने पूरी ट्रांसलेट कर दी है हिंदी में, आप सबके सामने जल्दी आ जाएगी। तो भगवान की ये 3 वांछा अपूर्ण रह गई थी। तो ये 3 वांछाओं को ही पूर्ति करने के लिए वो श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप में यहाँ है कि राधा रानी को क्या आस्वादन होता है, मेरा स्वरूप कैसा है, उनके प्रेम का क्या रस है, ये देखने के लिए वो श्रीमन महाप्रभु के रूप में आए। निज गूढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन अनुषांगे प्रेम आए कैले त्रिभुवन, और अनुषांगिक रूप से आप सारे त्रिभुवन को भी प्रेम दे दोगे। पहले तो मेन आपका क्या है कि मैं आस्वादन करूं, और उसका अनुषांगिक क्या होगा, जब भगवान आस्वादन करेंगे तो पूरे विश्व को वो आस्वादन देते जाएंगे। इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि चालाकी छोड़ के, ये कपटता अपनी छोड़ के स्पेशल इतनी दूर से मेरे लिए आए हो, और अब फिर मेरे से ही छुपा रहे हो, तो मुझे आप बता दो। तबे हांसी तार प्रभु देखाइल, अब प्रभु समझ गए भैया अब इनसे छुपाया नहीं जा सकता रामानंद राय से, सारी पोल तो इन्होंने मेरी खोली दी, मुझे ही बता दिया। पहले देखो तरीका यही होता है, व्यक्ति पहले बड़ा अनजान बनता है, ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रही, कभी श्याम रूप दिखता है, कभी कोई स्वर्ण पुतलिका आपके साथ है, ऐसा लगता है उसकी कांति आप पे आ रही है, आप ये सब जानते हैं वो, मगर जान के ऐसे बोल रहे हैं कि आप आगे से बताओ। जब वो नहीं बता रहे तो फिर बोल रहे देखो ये है, असली बात आपकी ये है, मेरे से छुपाओ मत, चोरी वोरी करने की जरूरत नहीं, सही बात बताओ अपना कपट त्याग के कि क्या है। और भगवान हंसते हैं, और हंसते हुए अब उन्हें समझ जाते हैं कि इससे अब छुपाना मुश्किल है, ये बेकार है इससे छुपाना। ये तो सब, ये तो वो भी समझ गया मेरा आने का मेन कारण क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे भगवान, जब फंस जाते हैं तो फिर भगवान अपना निज स्वरूप दिखा देते हैं। और रामानंद राय को भगवान ने वो स्वरूप दिखाया जो स्वरूप कहीं किसी को और नहीं दिखाया। क्या स्वरूप दिखाया, गौर स्वरूप, जिसमें राधा रानी भी हैं, कृष्ण भी हैं, दोनों में से ही राधा कृष्ण अलग हो रहे हैं और फिर राधा कृष्ण दोनों मिलित रूप में चले जाते हैं, ऐसा राधा कृष्ण स्वरूप उनको दिखाया। तबे हांसी तार प्रभु दिखाइल स्वरूप, हंसे प्रभु, हंसे और हंस के अपना स्वरूप दिखाया। रसराज महाभाव दुई एक रूप, रसराज कौन है, श्री कृष्ण, महाभाव श्री राधा रानी, दुई एक रूप। देखी रामानंद हाइला आनंदे मूर्छिते, धरिते ना पारे दे पड़िला भूमिते। ये देखने के बाद क्या होगा, रामानंद राय मूर्छित हो गए, उनसे रहा नहीं गया। संतों ने विवेचना करी, रामानंद राय कौन है, विशाखा सखी। विशाखा सखी को ऐसा क्या हो गया कि राधा कृष्ण को देख के वो भूमि पे गिर पड़ी। वहीं विशाखा सखी के तो हमेशा समक्ष रहते हैं। तो बोले विशाखा सखी जब तक उनको देख रही थी श्रीमन महाप्रभु को, तब तक वो मूर्छित नहीं हुए थे। जब वो केवल कृष्ण के दर्शन करती है आनंद होता है, जब विशाखा राधा रानी के दर्शन करती है आनंद होता है। पर आज विशाखा ने भी वो चमत्कार देख लिया जो चमत्कार विशाखा ने भी पहले कभी नहीं देखा है, कि दोनों एक ही रूप में, और ये साक्षात श्री हरि कृष्ण ही हैं जो अब गौर रूप में, गौर कांति में अब ये दिख रहे हैं। तो देखी रामानंद राय हैला आनंद मूर्छित, ये देख के उनके भीतर आनंद की मूर्छा हो गई। अलग अलग तो देखा है, पर ऐसे दोनों को एक साथ विशाखा ने भी कभी नहीं देखा है। तो ये विशाखा सखी के लिए भी नई बात है, इसीलिए मूर्छित हुई। प्रभु तारे हस्त स्पर्शी कराइला चेतन, सन्यासी वेश देखी विस्मित हैला मन। और फिर प्रभु ने क्या किया, अपना हाथ उन पे रख के उनको वापस चेतन किया। और फिर जब चेतन किया तो क्या देखते हैं, वही सन्यासी मेरे सामने खड़े। सन्यासी वेश देखी फिर विस्मित है, फिर ऐसे हैरानी हो, अब ये तो फिर एकदम साधारण सन्यासी बन के मेरे सामने आ गए। आलिंगन कोरी प्रभु कोइल आश्वासन, तोमा बिना यही रूप ना देखे अन्य जन। अब श्रीमन महाप्रभु क्या बोल रहे, देखियो मेरी बात समझो, उनको
बोल रहे तोमा बिना यही रूप ना देखी अन्य जन, और किसी ने ये रूप नहीं देखा, ये रूप मैंने केवल तुम्हें दिखाया है। मोर तत्व लीला रस तुम्हार गोचरे, अतएव यही रूप दिखाई ले तुम्हारे। भैया अब दिखाना ही पड़ा तुम्हें तो, क्यों? क्योंकि मेरा सारा तत्व तो तुम्हारे सामने प्रकाशित हो गया, कुछ छुपा रह ही नहीं गया, अतएव यही रूप दिखाई लो तुम्हारे। गौर अंग नाहे मोर राधार अंग स्पर्शन, गोपेंद्र सुत बिना तेहो ना स्पर्शे अन्य जन। ये जो मेरा वर्ण तुम देख रहे हो, ये गौर वर्ण मेरा नहीं है, परंतु श्री राधा जी के अंग स्पर्श से मेरा गौर वर्ण हो गया है। और श्री राधा श्री कृष्ण जो गोपेंद्र सुत हैं, वजेंद्र नंदन के अतिरिक्त किसी अन्य जन का कदापि स्पर्श नहीं करती किशोरी जी, और किसी का कभी अन्य किसी का स्पर्श नहीं करती। गोपेंद्र सुत बिना तेहो ना स्पर्शे अन्य जन, तार भावे भावित कोरी आत्म मन, तभे निज माधुर्य कोरी आस्वादन। इसीलिए श्री राधा जी के भाव में अपने मन एवं आत्मा को मैंने अनुभावित कर दिया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैंने राधा जी के भाव में ही अपने आप को अनुभावित कर लिया और अपने माधुर्य का आस्वादन कर रहा हूं मैं। तुम्हार ठगी आमार किछु गुप्त नाही कर्म, लुकाइले प्रेम बले जान सर्व मर्म। तुम्हारे सम्मुख मेरा कोई भी तत्व अब छुपा नहीं रह गया है, इसीलिए मैंने आत्मगोपन का बहुत प्रयास तो किया। लुकाइले, मैंने कोशिश तो करी कि मैं छुपा लूं, मैंने इसका बहुत कोशिश करी, परंतु तुम्हारे प्रेम के अतिशय प्रभाव के कारण मैं इसमें सफल नहीं हो सका हूं। अब भगवान बाद में एडमिट कर देते हैं। पहले जब रास में गोपियां आई तब ऐसे बोल रहे यस क्यों आए हो यहाँ पे, क्या काम है, हाउ कैन आई हेल्प यू। और जब नहीं चल पाई, जब राधा रानी आ गई, जब सर्व हो गया, गोपी गीत उन्होंने गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए, गोपी गीत गाया। जब गोपी गीत वहाँ के सामने आ गए, फिर क्या कह रहे, गोपी मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम्हारा ऋण कभी चुका ना सके मैं। अब ये सब बात क्यों आ गई, बोले जब फंस जाते हैं, जब ऐसा प्रेम देख लेते हैं अपने भक्त का कि भैया इसके आगे मेरी नहीं चल सकती, इतना प्रेम तो मैं अपने किसी भक्त से नहीं कर सकता। वो सब आप जानते ही हो कि किस प्रकार उन्होंने ये बात बोली, मैं नहीं कर सकता, कि मैं किसी को त्याग नहीं सकता, और आपने तो अपने सारे घर बार को मेरे लिए त्याग दिया, तो मैं आपका सदा सदा के लिए ऋणी हूँ। इस प्रकार होके फिर वो उनके समक्ष आ गए भगवान श्री कृष्ण। और अब यहाँ पे भी इसी प्रकार अब श्रीमन महाप्रभु जो हैं उनके सामने जो है बिल्कुल साफ लेके आ गए। गुप्त रखी कहा ना करी करी प्रकाश। अब ये बात गुप्त रखना, दिस सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी। अभी तो प्रकाशित हो गया, भगवान के जाने के बाद तो कविराज गोस्वामी ने कृपा करके हम सबके सामने प्रकाशित कर दिया। जो कुछ मैं आज बोल रहा हूँ ये सब आपको पता ही है, तो ये सब अब सीक्रेट नहीं रहा है। लेकिन उस समय जब श्रीमन महाप्रभु वहां थे तो उन्होंने बोला गुप्त रखियो कहा न करी प्रकाश, आमार वातुल चेष्टा लोके उपहास। वातुल मतलब पागल, मुझे सब लोग पागल समझते हैं और मेरा उपहास करते हैं, यही ठीक है, मैं पागल ही हूं, यहाँ पे इस जगत के लिए मैं पागल ही हूं। आमार वातुल चेष्टा लोके उपहास, सारे लोग मेरा उपहास करेंगे, मेरे को पागल समझते हैं, वो ठीक है। तुम्हारे सामने मैंने बता दिया, क्यों बताया मालूम है रामानंद राय, तुम्हें क्यों बताया? क्योंकि आमी एक वातुल, तुम ही द्वितीय वातुल, एक मैं पागल हूं और एक तुम पागल हो, अतएव तुम्हारे अमाय हुई सम आतुल। इसलिए हम दोनों बराबर हैं, पागल पागल बराबर है। एक पागल किसमें है? ये पागल कृष्ण प्रेम में है। बोल रहे एक मैं पागल हूं और एक तुम पागल हो, इसलिए तुम्हारे सामने बता दिया कि हम दोनों बराबर के पागल हैं। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने ये चर्चा करके अब जो है, अब अंतिम रात्रि है, वो उनको 10 रात्रि से उनके साथ ही हैं, ये सारी वार्ता चल रही है। और अंत में उन्हें बोलते हैं आर दिन राय पाशे विदाय मागिला, विदायर कायल तार यही आज्ञा दिला। एक तो उनसे विदा मांगी कि अब मैं यहाँ से निकलूंगा, जहाँ पे वो विद्यानगर, जहाँ पे वो आए हुए हैं रामानंद राय से मिलने, गोदावरी नदी के तट पे, यहाँ से अब श्रीमन महाप्रभु आगे आगमन करना चाहते हैं, विदा मांग रहे हैं। और विदा मांगने के साथ साथ उन्हें एक आज्ञा देके जा रहे हैं। ये देखना भगवान अपने भक्त के साथ किस प्रकार का संवाद करते हैं। विषय छाड़िया तुम्ही या नीलाचले, आमी तीर्थ करी तहाँ आसिव अल्पकाले।
रामानंद राय को अब वो क्या बोल के जा रहे हैं, केवल अपने परम भक्तों के साथ भगवान की ऐसी प्रीति होती है, बोले भैया ये जितने विषय है ना अब ये सब छोड़ छाड़ के मैं नीलाचल में रहता हूं, वहीं पे आ जाओ। भक्त भीख मांगते रहते हैं महाप्रभु से, हम भी साथ चले, हम भी साथ चले, किसी को साथ नहीं लेके चल रहे, अकेले चल रहे हैं। गिर गए, बेहोश हो गए लोग, भले हो जाएं, वो अपना अकेले चल रहे हैं। और यहाँ इन्हें क्या बोल के जा रहे हैं कि जल्दी से ये सब अपना काम वाम समेट लो, ये सब खत्म करो, तुम यहाँ नील और मैं नीलाचल में रहता हूँ, आमी तीर्थ कोरी तहाँ आसे अल्पकाले, अल्पकाल में जल्दी से फटाफट तुम भी अब वहाँ पे आ जाओ, ये सारा अपना विषय सब छोड़ के। दुई जने नीलाचले रही एक संगे, सखे गुड़ाव काल कृष्ण कथा रंगे। हम दोनों मित्र एक साथ मिल के रहेंगे, ऐसे ही खूब कृष्ण कथा करेंगे, खूब आनंद करेंगे। कहाँ पे? दुई जने नीलाचले रही एक संगे, हम दोनों एक साथ मिलके नीलाचल में रहेंगे। ऐसे लगता है ना कोई बड़ा परम सखा हो, वो बोलता है कि भैया, और कितने अधिकार से बोल रहा है, ऐसे नहीं कि अब हो पाएगा, निकल पाओगे, हो पाएगा ये सब छोड़ना, ये नहीं। अब भैया जल्दी से जल्दी फटाफट से मैं यहाँ निकल रहा हूँ, तुम भी अपने यहाँ से ये सब समेट के निकलो, वहाँ आ जाओ, दोनों एक साथ रहेंगे और आप बस दिन रात यही कथा करा करेंगे नीलाचल में, वहाँ पे आ जाओ। ये भगवान की जिनके साथ प्रीति होती है, उनके साथ ऐसा संबंध फिर उनका बन जाता है। और रामानंद राय का ये सारा संवाद जो है, इतना लंबा जो हमने चर्चा करी, ये कविराज गोस्वामी कह रहे, संक्षेपे कहिलु रामानंदेर मिलन, विस्तारी वर्णिते नारे सहस्त्र वदन। अभी ये मैंने आपको बड़ा शॉर्टकट में बताया है, जो ये रामानंद राय संवाद है, विस्तार में मैं बोल सकूं ऐसा मेरी क्षमता नहीं है। सहस्त्र वदन चाहिए, मतलब मुझे कई हजार मुख चाहिए ये बोलने के लिए कि रामानंद राय संवाद में क्या क्या चर्चा हुई है। अभी तो मैंने आपको जल्दी जल्दी में बताया है, ये जल्दी जल्दी का संवाद है जो इतनी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम लोगों का क्या प्रयास होना चाहिए कि ऐसा संबंध श्रीमन महाप्रभु का जो रामानंद राय से है, जहां पे वो उन्हें देखो, हम पिछली बार क्या चर्चा कर रहे थे, हम पिछली बार यही चर्चा कर रहे थे कि स्वभाव हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। आप सबने सुना है दोबारा कि हम क्या चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पे भगवान का देखो कैसा उनके साथ बर्ताव है, जल्दी जल्दी फटाफट से ये करो, ये चलो। और हम क्या बोल रहे थे, यही होगा जिस व्यक्ति के साथ भगवान का संबंध बन जाता है, अगर मान लीजिए उससे कोई खराब कर्म हो भी गया, कुछ गलती हो भी गई, तुरंत उसका हिसाब वहीं उसको फटाफट दे के, भैया ये जल्दी खत्म करो, तुम आओ, तुमने आना है यहाँ पे, समझ गए। और जिसका नहीं, वो बोले कोई नहीं, इसके तो अभी 2.5 लाख कर्म बचे हैं जो इसको चुकाने हैं, अभी क्या जल्दी है, कोई बात नहीं, से चुका, अगली बार देख लेंगे। जिसने यहीं रहना है, जो अभी यहीं पे कई करोड़ों जन्म जिसने यहीं रहने हैं, उसके साथ क्या जल्दबाजी है अभी देने की। आपने भैया इधर से भी, इस इंस्टीट्यूशन से भी उधार ले रखा है, वहां से भी उधार ले रखा है, इससे भी ले रखा है, इससे भी ले रखा है, इससे भी ले रखा है, इतने सारे आपने कर्मों के उधार बांध रखे हैं, अभी तो इसका भी चुकाना है, इसका भी चुकाना है, एक और हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई। क्या जल्दबाजी है भगवान को अभी जल्दी से चुकाने की? लगने दो इसको, इंटरेस्ट बताएंगे इसको बाद में। हजारों लोगों का लेके बैठा हुआ, ये तो ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होता है। और जिसको ऐसा है कि जो आज यहाँ से फटाफट ये चुकाया, अगर ये जल्दी से सब कुछ अपना अकाउंट क्लियर रखता है, गलती से उससे कोई खराब कर्म हो भी गया तो भगवान क्या कहते हैं, भाई सब क्लियर है, से ये हो गया, फटाफट ये दो इसे और खत्म करो। इसका नहीं रखना, इसका हिसाब किताब यहाँ पे मत बनाओ, क्योंकि है ही नहीं उसका यहाँ पे कोई। जो फटाफट थोड़ा मोड़ा सा है वो जल्दी खत्म करके ये हमारे पास आएगा। कहने का तात्पर्य भगवान उसके साथ ऐसा ही करते हैं कि जल्दी से अल्पकाल में फटाफट ये सारा विषय छुड़ाओ और जल्दी से इसको लेके चलो। यही तो रामानंद राय के साथ भी कर रहे हैं। वहां बात मीठी लग रही है, हम लोगों के साथ जब होती है तो क्योंकि समझ नहीं है इसलिए वो कड़वी लगती है। जल्दी जल्दी से जब विषय छुड़ाया जाता है तो वो बात थोड़ी कड़वी लगती है। हम सब जो भजन कर रहे हैं, जो कितने तो देखो जो बच्चे हैं ये सारे जो बाल्यकाल से कर रहे हैं, या जो युवावस्था से भी, अपनी युवावस्था से भजन करना जिन्होंने प्रारंभ करा है, जो ये ऐसे साधक हैं, ये जो अपने सर्व भोगों का त्याग करके इस पथ पर चल रहे हैं, जो कितने सारे भोगों का उन्होंने ऑलरेडी त्याग कर दिया है, इनको ऐसा महात्मा जन बोलते हैं, संत जन, सारे संतों की वाणी यही है, वो बोलते हैं कि आपको श्री हरि के दर्शन यहीं जीते जी
इसी अवस्था में होंगे, मरने के बाद नहीं होंगे। ऐसा सोचना कि जैसा हम कर रहे हैं करते रहे भगवान, फिर मरने के बाद हमें मिल ही जाएंगे। हम तो ऐसे ही एक अंधकार में चल रहे हैं ना, कि ठीक है जो ये भजन कर रहे हैं और कुछ समय के बाद, मरने के बाद हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, बस ये मेरा आखिरी जन्म है। ऐसा बोलने से भी, मजाक करने से भी हम लोग नहीं चूकते, है ना। कर कुछ नहीं रहे, मजाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके लिए कर कुछ नहीं रहे, लेकिन ऐसा वो बच्चों को जैसे स्टोरी बता दी जाती है ना कि अंत काल में बस वो आपके कान में आएंगे, नाम बोलेंगे, आपके मुख से नाम निकलेगा, बैकडोर एंट्री मिलेगी, आप भगवत धाम पहुंच जाओगे। हैप्पी एंडिंग। ऐसी स्टोरियां सुनाई जाती हैं। भाई ये सच नहीं है। जो साधक हैं, जो भगवत धाम जाते हैं, उन्हें रामानंद राय की तरह ऐसे इसी देह से भगवान के दर्शन होते हैं। आप भक्तमाल का एक भक्त बताओ जिसको दर्शन नहीं हुए और वो भगवत धाम चला गया, एंड में कुछ चमत्कार हो गया। एंड में कोई चमत्कार नहीं, उनका पूरा जीवन ऐसा ही रहा है। कई बार, एक बार नहीं, कई बार भगवान का साक्षात्कार हुआ है। उन्हें पता है कि हमने भगवान के पास ही जाना है, भगवान साथ ही हैं। साक्षात अपने विग्रह में भगवान का स्वरूप नजर आता है। उन्हें कोई टेंशन नहीं है मरने की, चांस नहीं है, तुक्का नहीं है जिसका लग गया एंड में नहीं लगा, लॉटरी नहीं है ये। पता है उसे कि उसने भगवत धाम जाना है। तो गुरु कृपा से वैष्णवों का, संत महात्माओं का संग प्राप्त होता है और उनके संग से ये शास्त्र वाणी में हमारी रुचि जागृत होती है और ये समझने का समस्त, ये हमारे अंदर सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है कि किस प्रकार हमें भगवत दर्शन हो सकते हैं। पहले क्या होगा, पहले गुरु कृपा से भक्तों का संग मिलेगा, फिर भक्तों के संग से हमें शास्त्र वाणी में हमारी रुचि होगी। जब तक शास्त्र वाणी में रुचि नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे। और फिर ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, इसको समझने का सामर्थ्य, नहीं तो ये बातें समझ में भी नहीं आती। हो सकता है कितने लोगों ने बात समझ में भी नहीं आ रही कि क्या बोल रहे हो, कैसे ऐसे भगवान का क्या ऐसे दर्शन होगा। भाई वो रामानंद राय थे, वो विशाखा सखी थी, उनको हो सकता है, और किसी को ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होते। पर ऐसा नहीं है। अगर कथा सुनी है तो हमने भक्तमाल की कथा सुनी है, कौन नहीं रहा है जिसे भगवान के दर्शन हो। सबको भगवान के दर्शन हुए हैं। बस हमारी साधना पक्की होनी चाहिए। आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि भगवान हमसे दूर नहीं है। ये हमें खुद पता लगेगा, कोई बताएगा नहीं। कोई लॉटरी नहीं है कि आपको बोला है कि हो जाएगी, आपको मुझे नहीं बोला मेरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें खुद पता लगेगा। और कैसे बोले, कैसे जब मन में जो साधक हैं, जिनको जब भगवत प्राप्ति होने को होती है, ऐसे साधक कैसे पता लगे कि भैया वो सही पथ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसे भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, या वो उस पथ पे निकट है कि नहीं है, पास है कि नहीं है। तो बोले जो ऐसा साधक होगा, उसके भीतर अपने आप से इन भोगों को त्याग करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। ये लक्षण है, ये लक्षण है कि उसे भगवत प्राप्ति होने को है, वो सही पथ पे चल रहा है। अगर हम